अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिनहाज अली टीवी में एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की ये वीडियो निहायत ही दिलचस्प है क्योंकि हम एक सवाल और उसके जवाब के साथ हाजिर हुए हैं कि जन्नत और दोज़ख कहाँ वाक़ हैं और साइंसदानों ने ज़ेरे ज़मीन वो कौन सी जगह दरियाफ्त की है जहाँ जहन्नुम जैसी गर्मी है और इंसानों की दर्द भरी खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो आइए सबसे पहले इसके इस्लामी पहलू को देखते हैं कि कुरान और अहादीस में जन्नत और दोज़ख के मकाम के बारे में हमें क्या बताया गया है। अहले इल्म का तो कहना है कि जन्नत सातों आसमानों में है और जहन्नम सबसे निचली ज़मीन में है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक हदीस पाक नकल फरमाई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से सवाल करो तो फिरदौस का सवाल करो क्योंकि वो दरमियान की जन्नत है और बुलंद तरीन, और इसके ऊपर रहमान का अर्श है और इसी से जन्नत की नहरें निकलती हैं। इमाम बहीकी ने अपनी किताब में एक रिवायत नकल की है कि इब्ने मसूद रदिल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जन्नत ऊपर वाले 7वें आसमान में है और दोज़ख सबसे निचली 7वीं ज़मीन में है। तो प्यारे दोस्तों, इन अहादीस से हमें ये तो मालूम होता है कि जन्नत आसमान की बुलंदियों में है और दोज़ख सातों ज़मीन के नीचे पस्ती में है। लेकिन यहाँ हमें यह बिल्कुल नहीं मालूम कि वो सातों आसमान कितने ज़्यादा ऊपर हैं या उनका असल मकाम क्या है, और वो सातों ज़मीन कितनी ज़्यादा नीचे हैं या उनका मकाम इस वक्त क्या है। अब आइए साइंसदानों की उस तहकीक की बात करते हैं। 1989 में रशिया के साइंसदानों ने साइबेरिया के इलाके में ज़मीन की तह की तरफ एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदने की तैयारी की। ये 14.5 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोद चुके थे। खुदाई के दरमियान इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि शायद ज़मीन के किसी पोर्शन में कोई गैप मौजूद है, यानी कि कोई खला मौजूद है, और ये जानने के लिए कि उस गैप में क्या है, साइंसदानों ने अपने कुछ इक्विपमेंट्स उस गैप में नीचे उतारे। अब एक बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन चीज़ उनके सामने आई कि उस खला का टेम्परेचर 2000 फ़ारेनहाइट के करीब था, यानी तकरीबन 1100 सेल्सियस। मगर उससे भी ज़्यादा हैरान और खौफज़दा कर देने वाली जो चीज़ थी वो थी वहाँ से मिलने वाली चंद सेकंड की ऑडियो, यानी कि रिकॉर्डिंग, जो कि इतनी गर्मी होने की वजह से सिर्फ 17 सेकंड तक जारी रह सकी। उसके बाद उनका माइक्रोफोन वहीं जलकर कहीं गिर गया। इस ऑडियो में ऐसा लगता था कि कई हज़ार लोगों पर कोई तशद्दुद कर रहा है और तकलीफ से उनकी चीखों की आवाज़ें निकल रही हैं। बहुत से रशियन साइंसदानों ने जब इस तहकीक के बारे में पढ़ा तो उन्होंने इसे एक मजाक या फ़लसफ़ा समझा, मगर ये तहकीक करने वाले साइंसदान जिनका नाम एज़ाकोव है, उन्होंने उनको जब यह ऑडियो सुनाई तो वो इनकी रिसर्च के कायल हो गए। मगर उसके बाद हुआ यूं कि पूरी दुनिया में कोई भी साइंसदान इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करता था, और आज भी इस टॉपिक पर कोई साइंसदान बात करने को तैयार नहीं है। इसकी वजह क्या है ये कोई नहीं जानता। मगर दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है? क्या ये ज़ेरे ज़मीन गड्ढा जहन्नम की तरफ जाता हुआ कोई रास्ता है जिसे इन साइंसदानों ने दरियाफ्त किया और उसके बाद इस पर कोई कलाम करने को तैयार नहीं है? या ये भी कायनात के कुछ राजों में से राज है जिसे सीग़े राज में ही रखा जा रहा है और दुनिया को इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा? आपको इस बारे में क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।